Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on geography for the standard 10th. Okay, let's start. चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक किसी भी कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। ओके, और जो पॉपुलेशन होता है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए बिकॉज वो एक नेशन का इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सोशल प्रोग्रेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। ओके, इंडिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिया का मैप दिया है। ओके, इसके ऊपर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन शो किया है, जो कि पॉपुलेशन जो है वो 2011 के हिसाब से है। और यहाँ पे मैप में एक डॉट वो 2 लाख पॉपुलेशन को, पीपल को, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए कहाँ पे कितना पॉपुलेशन है। ओके, तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लोगों का पॉपुलेशन, लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से इलाके में ज़्यादा दिखाई दे रही है। जहाँ पे समझो ज़्यादा डॉट्स है, ओके, वहाँ पे क्या है, लोगों का पॉपुलेशन, वहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं। ओके, देखिए। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये ऊपर जो दोनों भी मैप दिए हैं उसको ठीक से स्टडी करना है। ओके, जो कि फिगर 6.1 ए में और 6.1 ए बी में दिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन दिए हैं सारे, इनको आपको आंसर करना है। ओके, जिस तरीके से हम लोग ने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मैप देखा, ये जो मैप है ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का है। ओके, और ये जो डार्कर एरिया है, ये पॉपुलेशन ज़्यादा उस एरिया में है ऐसा शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए। ओके, अभी ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के रेडियस पे कितने लोग रहते हैं। ओके, और जहाँ पे डार्कर एरिया है, मतलब समझो वहाँ पे मोर देन 500 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं, मतलब कि ऐसे एरिया, ऐसे स्टेट्स। ओके, हे जोन, हे सारे जोन जो है यहाँ पे द पीपल आर स्टेइंग मोर देन 500। ओके, नाउ द जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इंडियाज पॉपुलेशन इज अराउंड 1 to 1 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ओके, ये जो डाटा हम लोग पढ़ रहे हैं ये 2011 का सेंसस के हिसाब से है। ओके, ये लेटेस्ट डाटा नहीं है। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली 2.41% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मतलब टोटल लैंड एरिया जो वर्ल्ड का है उसमें खाली इंडिया ऑक्यूपाई कितना करता है, 2.41% ओनली। ओके, और इसके ऊपर इतना पॉपुलेशन है, और जो कि अभी तो बढ़ भी गया है। राइट, हमारा इंडिया का जो लैंड एरिया है वो 2.41% है ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ओके, स्टिल इट सपोर्ट्स 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है और लैंड एरिया कम है। ओके, इंडिया का जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 है पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, एज पर द डेटा ऑफ 2011 सेंसस। ओके, हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो अनइवन है। ओके, मतलब सभी जगह पे एक जैसा पॉपुलेशन नहीं है। ओके, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, फिजियोग्राफी। ओके, क्लाइमेट है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ड्यू टू फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ह्यूमन सेटलमेंट क्या हो गए, एस्टैब्लिश हो गए इन पार्ट्स में। ओके, बहुत सालों से, बहुत फॉर मेनी सेंचुरीज। राइट, ड्यू टू फार्मिंग, इंडस्ट्री, ट्रेड, जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का वो कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है कुछ जगहों पे। राइट, फॉर एग्जांपल के लिए जब भी हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स देखेंगे ऑफ द कंट्री, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई एक्सेट्रा, यहाँ पे लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन है रहने का, स्टे करने का, वो ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे जो रिसोर्सेस है उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी इन द माउंटेनियस हिली रीजन्स, डेजर्ट, जो ड्राई डेजर्ट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, स्पार्स होती है, मतलब कम होती है। ओके, इन लेसर क्वांटिटी होती है बिकॉज क्यों, इन एक्सेसिबिलिटी और एब्सेंस होती है फैसिलिटीज़ की, और वहाँ पे का जो लाइफ है वो टफ होती है। ओके, अभी आप देख सकते हैं जो नॉर्दर्न साइड में जो हिमालयन, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे कैसा बारिश के बाद ज़्यादा बारिश होती है, जो लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, तो वहाँ पे कैसा पॉपुलेशन कम होता है। ओके, मगर हम लोग ने जो एग्जांपल में जो प्लेसेस देखे, जो सिटीज़ के नाम देखे, यहाँ पे पॉपुलेशन कैसा होता है, ज़्यादा होता है बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, दैट ह्यूमन नीड्स। ओके, ब्राज़ील, आपको क्या करना है, ये जो फिगर्स दिए हैं नीचे 6.2 ए, 6.2 बी, उसको ऑब्जर्व करना है, और जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे आपको उसको सॉल्व करने हैं। राइट, अभी ये जो पहला फिगर है, इमेज है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है।
मतलब यहाँ पे भी एक डॉट को हम लोग जब भी इक्विवेलेंट टू 2 लाख पीपल्स, मतलब यहाँ भी देखिए ये डॉट्स कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे इस एरिया में ये डॉट्स ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन सिचुएटेड है, लोकेटेड है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो रिसोर्सेस है वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी। ओके, दैट्स वाई पीपल्स आर लिविंग ओवर और स्टेइंग ओवर हियर। ओके, अब दूसरा जो मैप है, दूसरा जो इमेज दिखाया है, जो फिगर है वो पॉपुलेशन डेंसिटी का है। ओके, पर स्क्वायर किलोमीटर का। तो अभी यहाँ पे देखिए रियो डी जेनेरियो में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिखा देगा बिकॉज इट्स अ डार्कर एरिया है। देखिए डार्कर एरिया जहाँ पे है मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन का जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी वो ज़्यादा है। साओ पाउलो में भी ज़्यादा है। बाकी जो है फेडेड एरिया मतलब जो येलो कलर में है वहाँ पे कम है पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू दिस एरियाज, राइट। इस दोनों भी बेसिस पे इंफॉर्मेशन के आपको क्या करना है, जो नीचे क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करिए, राइट। नाउ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ब्राज़ील इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। जो साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसमें मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आता है ब्राज़ील। ओके, with a population of around 19 crore according to census 2010. Okay, it ranks fifth in the world. It is also the fifth in the world with respect to the area. According to the area का भी रैंक उनका फिफ्थ आता है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी उनका रैंक फिफ्थ आता है। ओके, ब्राज़ील क्या करता है, ब्राज़ील ऑक्यूपाइज 5.6% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड। अभी देखिए यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए, वर्ल्ड टोटल लैंड में ब्राज़ील कितना ऑक्यूपाई करता है 5.6% और हमारा इंडिया 2.41%। ओके, यहाँ पे डिस्टिंग्विश कीजिए एंड हैज़ 2.78% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन और हमारा इंडिया का कितना है 17.5%। ओके, देयरफॉर जो डेंसिटी है ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील इज अराउंड 23% पर स्क्वायर किलोमीटर और हमारे इंडिया का 382। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवन। ब्राज़ील में भी जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन ही है और ये सभी जगह पे अनइवन ही होगा। ओके, कहीं पे भी आपको इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा पॉपुलेशन का। जो मेजॉरिटी है ऑफ ब्राज़ीलियंस हैव कॉन्सेंट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर्स ऑफ द एरिया। ओके, मतलब जो एरिया है कौन सा, और ये कौन से एरिया में पता है आपको, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है उस एरिया में पूरे 300 किलोमीटर के एरिया में पॉपुलेशन वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है ब्राज़ीलियंस का। ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब हे वाला जो पूरा एरिया है यहाँ पे ही क्या हुआ है, ब्राज़ीलियन पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेट हुआ है। देयरफॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लरिश्ड हुआ है, ठीक अच्छी तरीके से। एज अ रिजल्ट हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमको यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, ऑन द अदर हैंड इन द इंटीरियर ऑफ द अमेजॉन बेसिन जो वहाँ पे पॉपुलेशन है वो स्पैर्सली इज़ वेरी स्पैर्सली पॉपुलेटेड, मतलब वहाँ पे कम क्वांटिटी में लोग रहते हैं। ऑन द अदर हैंड इन द इंटीरियर ऑफ द अमेजॉन बेसिन वहाँ पे पॉपुलेशन कैसा है, वेरी स्पैर है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ पे। क्यों, बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे, इनएक्सेसिबिलिटी और डेंस फॉरेस्ट है। ये सब क्या है, बैरियर्स है टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। ओके, देयरफॉर सेटलमेंट ऑकर ओनली इन फ्यू प्लेसेस इन द अमेजॉन बेसिन, मतलब अमेजॉन बेसिन में ह्यूमन के जो सेटलमेंट्स है हमको वहाँ पे कम दिखाई देंगे, राइट। जो सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट है ब्राज़ील का वो लेस पॉपुलेटेड है, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, कम है। जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील जो है वहाँ पे मॉडरेट है, मतलब कम है। अभी आपको क्या करना है, आपकी पूरी जो ब्रेन की पावर है, ताकत है, उसको लगाना है और इस इमेज को, इस टेबल को सॉल्व करना है। एक जो पर्सन का इमेज दिखाया है इट विल बी इक्वल्स टू 80%, ये दोनों ब्लॉक्स में दिए हैं और ये जो एरिया है ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में इसके आंसर दीजिए। नहीं आया तभी भी मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ सेक्स रेशियो। ओके, ये जो दोनों भी ग्राफ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सेक्स रेशियो के है ऑफ ब्राज़ील एंड ऑफ इंडिया। ओके, दोनों भी ग्राफ को ध्यान से स्टडी कीजिए। नीचे आपको ईयर्स दिखाई देंगे। ओके, और यहाँ पे नंबर जो है वो देखिए, ये जो ग्राफ है ऊपर का वो ब्राज़ील का है। यहाँ में हमेशा जो नंबर है 1000 उसके ऊपर ही ये लाइन लोकेटेड है, राइट। मगर हमारा जो ग्राफ है इंडिया का जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ पे जो हमारा जो लाइन है वो हमेशा 1000 के नीचे है और वो 940 के आसपास है, राइट। पहला तो आप ये समझिए सेक्स रेशो मतलब क्या। सेक्स रेशो मतलब जो नंबर ऑफ फीमेल्स
पर 1000 मेल्स एक पर्टिकुलर रीजन में का, ओके, उनको किया जाता है कंपेयर 1000 मेल से, 1000 मेल से कंपेयर किया जाता है कि कितने फीमेल्स बॉर्न हो रहे हैं पर्टिकुलर रीजन में, राइट। अभी आपके माइंड में क्लियरिटी आ गई होगी। ये दोनों भी जो ग्राफ है ये सेक्स रेशियो को दिखा रहे हैं ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, ओके। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम बोथ द ग्राफ, जो नंबर ऑफ वुमेन्स है वो ब्राज़ील में वो ज़्यादा है, ओके, देन मोर देन द मेंस, वाइल इन इंडिया दे हैव नेवर बीन मोर देन मैन, मतलब हमारे इंडिया में जो फीमेल पॉपुलेशन है वो कभी भी मैन से ज़्यादा नहीं थी, ओके। नाउ द जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू बोथ द कंट्रीज, जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का वो प्रोमिनेंटली नोटेबल है दोनों भी देशों का, राइट। जो सेक्स रेशियो है ब्राज़ील का हैज़ बिन मोर देन 1000, ओके, सिंस डिकेड, मतलब सालों से चलता आ रहा है कि वहाँ पे मेन से ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन है ब्राज़ील इस कंट्री में। कंसिडरिंग द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राज़ील, जब भी हम लोग सेक्स रेशियो को कंसिडर करेंगे और ब्राज़ील के, नंबर ऑफ वुमेन हैज़ कंसिडरेबली इंक्रीज, मतलब है 2001 से है इंक्रीज हुआ है फीमेल का पॉपुलेशन, ओके। इन इंडिया मैन आउट नंबर वुमेन, मतलब हमारे इंडिया में जो फीमेल पॉपुलेशन से ज़्यादा किसका पॉपुलेशन दिखाई देगा, मेन का पॉपुलेशन, ओके। इंडिया वी कैन सी द फ्लक्चुएशन इन द सेक्स रेशियो सिंस फ्यू डिकेड्स, मतलब हम लोग ये फ्लक्चुएशन देख सकते हैं कुछ सालों से। देयर हैव बीन अ स्लाइटली इंक्रीज, मतलब इस सेक्स रेशो में स्लाइटली इंक्रीमेंट या इंक्रीज हुआ है इन द सेक्स रेशो आफ्टर 1991 ईयर से, ओके। ऑलवेज रिमेंबर, हमको क्या करना चाहिए, लड़की लोगों को बचाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, इज़ द नीड ऑफ द आर इन आवर कंट्री, हमारे देश की है ज़रूरत है अभी, ओके, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ओके। नाउ द एज एंड सेक्स पिरामिड, ओके, यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया है यहाँ पे भी ब्राज़ील है और यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे दोनों भी है, मतलब मेल्स भी है फीमेल्स भी है, यहाँ पे शो कर रहे हैं और ये अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप है, ओके। हम लोग को पता चलेगा कि कौन से एज में कितना पॉपुलेशन है मेन का और कितना पॉपुलेशन है फीमेल का, हर एक एज के हिसाब से, राइट। और ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है और यहाँ पे भी हमारे इंडिया का शो कर रहे हैं मेल्स एंड फीमेल्स, ओके। और ये जो डाटा है ये 2016 का है, मतलब हर एक एज ग्रुप में कितने मेंस है कितने फीमेल है, ये ठीक से हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ भी वेलफेयर स्कीम होगा कुछ भी होगा। हमने जो इसके पहले जो ग्राफ देखा उससे ये ग्राफ तो अलग ही है, बराबर है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड, ओके। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड। इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग स्टडी करने के लिए करते हैं, द स्टडी ऑफ एज एंड सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ एक रीजन के पॉपुलेशन का, ओके। इसके लिए इस ग्राफ को बनाया जाता है, राइट। Does that mean that we can know the number or percentage of various age group of males and female? हाँ, ये ग्राफ के हेल्प से हम लोग को डिटेल में मालूम पड़ सकता है कि कौन से एज ग्रुप में कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन है मेंस का और वुमेन्स का, ओके, फीमेल्स का। ये जो ग्राफ है इससे हमको मदद होता है, इससे हमको हेल्प होता है टू नो द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड द ओल्ड पीपल इन आवर कंट्री, ओके। हम लोग इस पिरामिड में देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ यंग पीपल है वो ज़्यादा है इन बोथ द कंट्रीज, दोनों भी देशों में ये जो परसेंटेज है दोनों भी यंग पीपल का वो ज़्यादा है, मगर जो प्रोपोर्शन है चिल्ड्रन का वो हमारे इंडिया में ज़्यादा है, ओके। वाइल द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप अबाउट 80, मतलब 80 से ज़्यादा उम्र के लोग वो कहाँ पे है, ब्राज़ील में है, ओके। हमारे इंडिया में नहीं उतने जितने ब्राज़ील में है 80 से ज़्यादा उम्र वाले लोग, ओके। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, कंसिडरिंग द एज ऑफ पॉपुलेशन, ब्राज़ील का जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ओल्डर होते जा रहा है, बट हमारे इंडिया के सिचुएशन डिफरेंट है। जो प्रोपोर्शन है हमारे इंडिया का ऑफ यूथ वो ज़्यादा है। दिस मीन्स हमारा इंडिया हैज़ अ हायर वर्किंग पॉपुलेशन, हमारे इंडिया के पास हायर वर्किंग पॉपुलेशन है, ओके। नाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ओके, ऑफ बोथ द कंट्रीज ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, ये दोनों भी जो ग्राफ है ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के है और यहाँ पे जो ग्रोथ रेट दिखाया है वो परसेंटेज में है और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, ओके। ये दोनों भी आपको दिख रहा रहेगा, ये जो लाइन है ये डिक्लाइनिंग है, मगर समझिए ये डाउन ट्रेंड तो है, मगर इसका मतलब है नहीं कि पॉपुलेशन कम होते जा रहा है, ओके। ये ऐसा शो कर रहा है कि ग्रोथ लेसर है, ओके। आपने देखा होगा ग्राफ में ऊपर की जो ब्राज़ील का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो नीचे नीचे दिखा रहा है, मगर उसका पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है क्या, नहीं, ओके। जो ग्रोथ है वो कम है एंड लुकिंग एट द ट्रेंड इन द नियर फ्यूचर ब्राज़ील का पॉपुलेशन क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ओके।
Now the geographical explanation, the rate of growth of population has reduced considerably. कहाँ पे? ब्राज़ील में। अभी हम लोगों ने ग्राफ में देखा, मगर दिस इज़ नॉट कंडीशन इंडिया। हमारे इंडिया का ऐसा कंडीशन है क्या? नहीं। फ्रॉम 2001 टू 2011 इंडिया का जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है इट इज़ इंक्रीज बाय द 18.2 करोड़। जो पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट हुआ 18.2 करोड़ का है। ओके, इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज हाइयर। इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो ज़्यादा था कभी तक? टिल 1971। देन ये जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो स्टेबलाइज हो गया। ओके, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नाउ डिक्लाइनिंग। मतलब जो ग्रोथ रेट है अभी कम होते जा रहा है, बट जो पॉपुलेशन है स्टिल बढ़ रहा है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन ब्राज़ील द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ डिक्लाइनिंग। मतलब क्या? जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कम होते जा रहा है। एंड ब्राज़ील्स पॉपुलेशन मे नॉट इंक्रीज इन द नेक्स्ट 2 डिकेड। मतलब अगले 2 डिकेड में ब्राज़ील का जो पॉपुलेशन है वो इतना नहीं बढ़ेगा। ओके, now we are going to look at life expectancy मतलब average number of year a person is born in a country expected to live। मतलब एक पर्सन बॉर्न हुआ है किसी भी देश में, ब्राज़ील हो या इंडिया हो, और कितना साल तक जी सकता है, इस हाउ मेनी ईयर्स ही इज़ गोइंग टू एक्सपेक्टेड टू लिव, उसको हम लोग डिटेल में इन दोनों ग्राफ के ऊपर देखेंगे। ओके, अभी ये जो ग्राफ दिया है एक ब्राज़ील का और एक इंडिया का दिया है। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नंबर है और यहाँ पे ईयर्स है। ओके, ब्राज़ील का देखिए 1960 में एक्सपेक्टेंसी कितना है टू लिव? 54 है, और हमारे इंडिया का 1960 में कितना है? 41। और अभी देखेंगे 2016 में कितना दिखा रहा है? ऑलमोस्ट 75 दिखा रहा है। और हमारे इंडिया का जो 2016 में कितना दिखा रहा है? इट्स ऑलमोस्ट 68 दिखा रहा है। मतलब दोनों भी जब भी कंपेयर करेंगे कंट्रीज़ को, हमारे इंडिया का कम है। ओके, जब भी हम लोग दोनों भी कंट्रीज़ के लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कंपेयर करेंगे तो ब्राज़ील का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियाज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, अभी हमने ग्राफ में देखा कि इंडियंस ऑन एन एवरेज कितने साल तक जीते हैं? 68 ईयर्स, और ब्राज़ीलियंस 75 ईयर्स तक। ओके, मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी इंडिया में जो कि 41 ईयर्स था 1960 में, बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज। ओके, और ये कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहेगा। इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर ऑल्सो। ओके, नाउ इसका सबका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये क्या है? इंडिकेटर है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी। मतलब एक कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसा बढ़ते जाएगा तो एक इंडिकेटर होता है डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी का। ओके, और एक कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कभी बढ़ेगा जब भी उसके कंट्री के हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ सेक्टर में इंक्रीमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, प्रोग्रेस होगा उनके मेडिकल फील्ड में, एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, उससे सबसे क्या होगा? इंक्रीज होगा इन द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ पर्सन। ओके, इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी भी कम है, बट विथ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो बढ़ रहा है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट लिटरेसी रेट ऑफ बोथ द कंट्रीज, ऑफ ब्राज़ील एंड ऑफ इंडिया। ओके, 1981 में जो ब्राज़ील का लिटरेसी रेट था वो 74.6% था। ओके, धीरे धीरे वो बढ़ता गया और 2016 में 92.6% हो गया। ओके, अभी जब भी हम लोग इंडिया का देखेंगे 1981 में इंडिया का था 40.8%। इंडिया का भी डिक्लाइन में है क्या? नहीं, इंडिया का भी ग्रोथ है। ओके, इंडिया का 2016 में 72.2% था। ओके, मगर जब भी हम लोग इसको ब्राज़ील से देखेंगे तो ब्राज़ील का कितना है? 92.6, मगर हमारा इंडिया का 2016 में लिटरेसी रेट 72.2 था। ओके, नाउ डू यू नो सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट्स एनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन। एनुमरेशन मीन्स काउंट करना 1 by 1, और कभी होता है? एवरी आफ्टर 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद होता है। सिमिलरली उसी तरीके से ब्राज़ील में भी होता है, और ये कौन करते हैं? IBGE मतलब ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ जोग्राफी और स्टैटिस्टिक। इन लोग भी क्या करते हैं? सेंसस को हर 10 साल के बाद करते हैं। ओके, कैरी आउट करते हैं। द फर्स्ट सेंसस सर्वे ऑफ बोथ द कंट्रीज, मतलब दोनों भी देश का सेंसस जो हुआ पहली बार, दैट वॉज कैरिड आउट इन 1872। ओके, इन इंडिया सेंसस को कंडक्ट किया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ द डिकेड, मतलब उस डिकेड की शुरुआत से ही। ओके, जैसे कि 1961, 71, मगर ब्राज़ील में जो सेंसस कंडक्ट होता है वो एट द एंड ऑफ द डिकेड, मतलब डिकेड ख़त्म होने के बाद होता है। जैसे कि आफ्टर 1960, 70 को कंडक्ट किया एट द एंड ऑफ द डिकेड। ओके, स्टिल आपको इस चैप्टर पे कुछ भी डाउट होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके,
और आप लोग क्या कीजिए, चैनल को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, हम मिलेंगे अगले लेक्चर के वीडियो में। ओके, बाय।